चार बड़ी खबर यार, मुल्तान सुल्तान टीम के जितने भी फैंस हैं हो जाओ तैयार। जी हां दोस्तों, मुल्तान सुल्तान टीम दोबारा पीएसएल में खेलने जा रही है। इसके पीछे बड़ा रीजन है, गौहर शाह शहजादा ये मुल्तान सुल्तान टीम को परचेज कर चुका है ऑलमोस्ट। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सियालकोट स्टैलियंस जितने भी फैंस हैं वो थोड़े मायूस होंगे क्योंकि जो उनके ओनर्स थे वो बहुत घटिया निकले। उन्होंने फ्रॉड पे फ्रॉड किया। क्या इस पर स्टोरी आ रही है, कैसे मुल्तान सुल्तान टीम पीएसएल के मैचेस खेलेगी। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट, फेज वाइज जो पीएसएल है हर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जितने भी मैचेस हैं। यानी पहले फेज में जो पीएसएल के मैचेस होंगे लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फेज वाइज मैचेस करवाए जाएंगे। क्या रिपोर्ट है इस पर वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। कामिल खान ने रिजाइन दे दिया है, ओजी ग्रुप के साथ था, सियालकोट स्टैलियंस के ओनरशिप के कुछ जो शेयर्स थे इसके भी पास थे, अब इसने अलविदा कह दिया है। क्या इसने स्टेटमेंट दिया वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है दोस्तों, यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए सुख का सांस लेने वाली बात है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दे दी है जो भी इंडियन ओनर्स थे दी 100 लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से। क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी तरफ रावलपिंडी टीम ने अपना ऑफिशियल नाम भी सामने लेकर आ गए हैं। क्या वो नाम है पूरा वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। वन बाय वन हर एक चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको क्लियर करता चलूं, जो गौहर शाह है सीडी वेंचर के जो सीईओ हैं, ये टीम परचेज करना चाहते थे मुल्तान सुल्तान की। उस टाइम ये परचेज नहीं कर सके थे, इन लोगों ने 2 अरब 44 करोड़ की बोली भी लगा दी थी, 1 करोड़ से ये रह गए थे। वो वली ग्रुप खरीद कर चले गए थे टीम, रावलपिंडी की जो टीम है। लेकिन अब जो सियालकोट स्टैलियंस हैं ओजी ग्रुप वाले वो साइड पर हो गए हैं। यानी बातें उनकी करोड़ों की थी, दुकान पकौड़ों की थी, करोड़ों रुपए वो बोली लगा रहे थे, जेब थी उनकी खाली, अकाउंट में पैसे नहीं थे उनके। अब हुआ क्या, जब ये बोली लगा रहे थे ओजी ग्रुप वाले ये सियालकोट की टीम परचेज करने के लिए, तभी वो वहां पर बैठे हुए जो पार्टनर थे उस टाइम एक पार्टनर साइड पर हो गया कि 1 अरब 85 करोड़ अमाउंट बहुत ज्यादा है, हम ये पे नहीं कर सकते। इन्होंने फिर भी जानबूझकर बोली लगाई। फिर बाद में इन लोगों ने किया क्या कि पैसे पूरे नहीं हुए, फिर इन लोगों ने आगे पीछे अपने सोर्स दौड़ाना शुरू किए। फिर इन लोगों से राब्ता किया ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े बिजनेसमैन अल्फा स्पोर्ट्स जो है ग्रुप, उनसे राब्ता किया। उनको इन लोगों ने 76% शेयर बेच दिए। लेकिन वो कुछ टेक्निकल वजह से ओजी ग्रुप वाले ऑफिशियल तौर पर वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सके थे। ये बात है 9 फरवरी की। लेकिन फिर बाद में अल्फा ग्रुप वाले भी साइड पर हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम थी वहां पर, उन्होंने केस भी किया इन लोगों के अगेंस्ट, मोहसिन नकवी को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन उनकी बात ना बनी। लेकिन 22 फरवरी को मोहसिन नकवी और पीएसएल की मैनेजमेंट भी यही चाहती थी कि एक ओनर हो वो ही टीम को रन करे, ज्यादा ओनर से प्रॉब्लम होती है। तो फिर 22 फरवरी को नई पार्टी मैदान में आती है। वही पार्टी आपको याद है जो सीडी वेंचर वाले थे, उन्होंने जो ओजी ग्रुप से 98% शेयर अपने नाम कर लिए हैं। ये 98% शेयर नाम करने के बाद अब उनका ये फैसला है पहला तो कि मैं जो टीम का नाम है मुल्तान सुल्तान ही रखूंगा। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 98% जिसके पास शेयर है, 50% से ऊपर जिसके पास भी शेयर है उसको ये हक होता है, उसके पास ये राइट होता है, वो सारे डिसीजन ले सकता है। अब वो डिसीजन सबसे बड़ा तो यही लेने जा रहा है कि जो ब्रांड ऑलरेडी बिल्ट है उस पर कोई पैसा भी नहीं इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक लेगेसी है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम का नाम रखना चाहते हैं, सियालकोट स्टैलियन को हटाना चाहते हैं। लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि जो सियालकोट के फैंस हैं वो ना नाराज हो जाएं। जो उन्होंने सियालकोट वालों ने नहीं सोचा मुल्तान सुल्तान के बारे में, तो फिर आप लोग को भी नहीं सोचना चाहिए। जो ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड है उसी नाम पर आपको टीम रखनी चाहिए। तो अभी ये ऑफिशियल तौर पर हो चुका है। गौहर शाह ने ये जो सियालकोट स्टैलियन है ये टीम अपने नाम कर ली है और ये सारी पेमेंट पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को करेंगे। ऑफिशियल तौर पर रिजाइन आना शुरू हो गए हैं। कामिल खान आप जानते हैं एक बड़ा नाम था, लेजेंड लीग जो हो रही थी उस पाकिस्तान टीम के जो मालिक थे कामिल खान थे। इन्होंने इस सियालकोट स्टैलियंस को परचेज किया था, कुछ शेयर इसके नाम भी थे। अब इसने ऑफिशियल तौर पर रिजाइन दे दिया है।
बहुत अच्छे लफ्जों में। यानी इसका कहना था कि स्मिथ को हमने साइन करवाया, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच है फिन, उसको हम लेकर आए, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हमारी अथॉरिटी, यानी इनकी अथॉरिटी तो रही नहीं, यानी इनके पास कोई भी पावर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब जो नए ओनर है वो अपनी मर्जी से प्लेयर्स रख सकते हैं। अब वो स्मिथ को रिटेन करते हैं या नहीं करते, या किसी और प्लेयर्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर इसने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जो सारी पावर है वो नए ओनर के पास चली गई है, अब इनका कंट्रोल नहीं रहा। दूसरी तरफ पीएसएल की जो सबसे महंगी टीम है रावलपिंडी, उन्होंने अपना जो नाम सामने लेकर आए हैं ऑफिशियल तौर पर, वो है पिंडीज। आप नाम चेक करें, अब ये पूरा नाम नहीं है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ऐलान इन लोगों ने कर दिया है कि ये नाम हम रखने जा रहे हैं। इसके साथ कोई और नाम होगा या नहीं होगा, ये अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर यह नाम तो कंफर्म हो चुका है, रावलपिंडी टीम का पिंडीज। अब इसके साथ कोई नाम अटैच दूसरा करते हैं या नहीं करते, अभी तक इसके हवाले से ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं है, या इसी नाम के साथ जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई बड़ा अजीब नाम है, सिर्फ एक नाम, दो नाम जरूर होने चाहिए, जैसे कराची किंग, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान। दो नाम लेते हुए भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो चलता आ रहा है सिस्टम, उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप कुछ हटके करते हो तो आप उस तरीके से अपना ब्रांड उस लेवल का नहीं बना सकते जो ऑलरेडी दूसरी टीम्स बना सकी है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, यह एक नाम फाइनल हो जाना चाहिए, यानी सिर्फ पिंडीज बॉयज को खुश कर देना चाहिए? पूरे पाकिस्तान में एक टीम को फॉलो किया जाता है, हर कोने में फैंस होते हैं, क्या लगता है सिर्फ यही नाम परफेक्ट है या इसके साथ कोई और नाम अटैच करना चाहिए? इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो दी 100 लीग में 4 इंडियन ओनर है, उनको वार्निंग दी गई है कि आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपको जरूरत हो, आप जानबूझकर ना परचेज करो, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन ये चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जबरदस्ती पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल नहीं करवा सकता अपनी टीम में। वो उनके ओनर कहेंगे कि हमारे पास ऑलराउंडर ऑलरेडी मौजूद है, हमें ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, हम साइम यूब को नहीं परचेज करते, हमारी मर्जी है, हम नसीम शाह को नहीं परचेज करते, बॉलर्स हमारे पास मौजूद है। तो जबरदस्ती वो नहीं कर सकते। यानी जो वो गेम खेल रहे हैं इंडियन ओनर्स, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर या रिटर्न ये लिखकर नहीं दे दिया कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाय करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया पर ये खबरें उन लोगों ने चिलवा दी हैं कि हम हरगिज बाय नहीं करेंगे, हम दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स को की तरफ जाएंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स हम अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि हैवी क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता है जब भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडियन ओनर के साथ खेल रहा हो, तो वो उनके जो ब्रांड होता है उसका बाइकआउट होना शुरू हो जाता है इंडिया में। तो वो इस चीज से बचने के लिए ऑफिशियल तौर पर भी नहीं कह रहे, और ना ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मजबूर कर सकता है, जैसे कहा जा रहा है कि वार्निंग दे दी है। ये सब जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये सिर्फ खबरें तक ठीक है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना ही उनके टीम के जो ओनर है इंडियन, वो भी कुछ कर सकते हैं कि उनको जबरदस्ती अपने, यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जबरदस्ती अपनी टीम में शामिल करें। ये चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। पीएसएल के जो मैचेस हैं दोस्तों, पहला फेज लाहौर और पेशावर में होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो गया है कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है जो पेशावर, उसमें मैचेस करवाए जाएंगे। दूसरा फेज रावलपिंडी और मुल्तान, तीसरा फेज में कराची और फैसलाबाद में मैचेस करवाए जाएंगे, चौथे फेज में लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस करवाए जाएंगे। ये एक नया जो पाथ है वो पीएसएल की मैनेजमेंट लेकर आई है। ये ऑफिशियल तौर पर कौन से मैचेस किस टाइम पर करवाए जाएंगे ये तो नहीं बताया गया, फेज वाइज बता दिया गया है कि इस तरह हम मैचेस करवाएंगे। जो प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे वो है लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में। कराची को एक भी प्लेऑफ का मैच नहीं दिया गया है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको मुल्तान सुल्तान टीम होनी चाहिए पीएसएल में या नहीं, या फिर सियालकोट स्टैलियंस भी एक ब्रांड ही है, मुल्तान सुल्तान है तो फिर सियालकोट स्टैलियन भी है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने रेकमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।